राजस्थान की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गहलोत समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर सीपी जोशी को अपना इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। 90 से ज्यादा विधायक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। गहलोत समर्थक ये बताए जाते हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और इनको एक बस में ये सवार हैं और इनको एक रिजॉर्ट में ले जाने की तैयारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर राजस्थान की सियासत जगत से। बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं। गहलोत समर्थक विधायक जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर सीपी जोशी को 90 विधायक ये बताए जाते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि और ज़्यादा जानकारी अभी इस मामले में निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है इस को लेकर कि जो विधायक हैं वो बस में सवार होकर कहीं रिजॉर्ट जाने की तैयारी में हैं और ये पूरा मामला जो है ये अब एक नया मोड़ लेता हुआ। अठारह जिलों की 46 निकायों में चुनाव के लिए प्रचार का शोर जो है थम चुका है। डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी कर रहे हैं। 27 सितंबर को वोटिंग होगी, 30 सितंबर को काउंटिंग होगी। निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब वोटिंग की बारी है। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों के लिए वोटिंग होनी है। सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर और झाबुआ में चुनाव होने हैं। 3000 से ज्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। पिछले 2 चरणों में 9 महापौर बीजेपी के जबकि कांग्रेस के 5 महापौर जीते थे। वहीं सिंगरौली में आम आदमी पार्टी जबकि कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार ने महापौर के पद पर बाजी मारी थी। अगले साल यानी कि 2023 में सूबे में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के अंतिम दिन दिग्गजों ने दम दिखाया। सीएम झाबुआ में संबोधित करते नजर आए। कमलनाथ छिंदवाड़ा में प्रचार करने पहुंचे। झाबुआ में सीएम शिवराज नायक अवतार में नजर आए। उन्होंने धूप में आकर जनता को संबोधित किया। सीएम ने कहा, जनता धूप में तो मुख्यमंत्री भी धूप में रहेगा। सीएम ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी और राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर पूरे जिले में जांच का भरोसा दिया। कैरावत बड़ी में संचालित राशन दुकान पर अनाज समय पर नहीं मिल रहे और अनाज वितरण में धांधली किए जाने विषय। अब मैं काय को छोड़ूंगा, कौन है ये फूड वाला? त्यागी जी को भी जिले के बाहर पूरी जांच करवाऊंगा इसकी छोड़। वहीं निकाय चुनाव प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की दमुआ नगर पालिका में भी हुंकार भरी। कमलनाथ ने किसान आत्महत्या, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। पर निवेश कोई मध्य प्रदेश में लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। 18 जिलों के 46 निकायों में प्रचार का शोर थम चुका है और 27 सितंबर को इसके लिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 30 सितंबर को सामने आएंगे। एमपी में चल रहे फर्जी मदरसों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। 1 साल से एक कमरे में चल रहे 48 मदरसों की सरकारी ग्रांट रोकी गई है। 52 मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मदरसों पर महाभारत, मदरसों पर कार्रवाई, सियासत भारी। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग।
पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही कांग्रेस। हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही बीजेपी। मदरसों पर ये सियासी महाभारत छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि उन्हीं मदरसों पर कार्रवाई हुई जिनका कोई सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं। साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है और बीजेपी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। देखिए, मदरसों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है। जो मदरसे का सामाजिक और राष्ट्रीय कोई दृष्टिकोण नहीं था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये तो आजकल मदरसों को संचालित करने वाली जो संस्था है वो भी कह चुकी है कि जो फर्जी है उन पर कार्रवाई करिए, जहां शिक्षा नहीं हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए, जहां असामाजिक गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। हमारे एजेंडे में सबके बराबर एक दृष्टिकोण है। जो देश का है हम उसके सेवक है, जो देश का नहीं है हम उसका इलाज कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। स्कूलों में शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार शिक्षा व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा मंसूबे साधने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर केवल और केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक चश्मे को देखते हुए किसी भी तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। ये सारी सियासी जंग मदरसों पर कार्रवाई को लेकर हो रही है। एमपी में चल रहे फर्जी मदरसों पर सरकार शिकंजा कस रही है। भोपाल में पिछले 1 साल में 48 मदरसे बंद किए गए हैं। ये मदरसे सरकारी अनुदान लेकर एक कमरे में संचालित हो रहे थे। सरकार ने इनको दोबारा ग्रांट नहीं दिया। वहीं 52 और मदरसों को बंद करने की तैयारी हो रही है। राजधानी में सरकार सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 438 है। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में गड़बड़ी सामने आई थी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। और आपको बता दें, हैदराबाद से एक बड़ी खबर यह है कि T20 का जो मुकाबला चल रहा था, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। कोहली ने एक विराट पारी खेली है। सूर्य कुमार यादव ने 69 रन बनाए और भारत ने 187 रनों का जो लक्ष्य रखा था ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, उसको हासिल कर लिया। और हैदराबाद का ये जो मुकाबला था, 3 मुकाबलों में सबसे आखिरी मुकाबला, पहले के 2 मुकाबले 1-1 से दोनों टीमें जीत चुकी थी और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कुल मिलाकर इस सीरीज में शिकस्त दी है। और कोहली ने एक जोरदार पारी यहां पर खेली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ने भी धमाकेदार तरीके से रन बनाए, 69 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हैदराबाद में जो तीसरा T20 मैच हो रहा था, इसमें शिकस्त दे दी है। भोपाल से बड़ी खबर, ITI MMS कांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। युवराज और अयान की गिरफ्तारी हुई है। जांच में युवराज का नाम दरअसल सामने आया था और मुख्य आरोपी जो है वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और अभी भी मुख्य आरोपी और उसका सहयोगी, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक उसका सहयोगी भी दूर है पुलिस की गिरफ्त से।
इंदौर में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं ने पैदल मार्च निकाला। भोलाराम उस्ताद मार्ग से रीगल चौराहे तक ये रैली निकाली गई। सरकारी नौकरी की मांग को लेकर युवा 21 सितंबर से सत्याग्रह कर रहे हैं और इनका यही कहना था कि रोजगार दो सरकार, हम हैं बेरोजगार। कौन सी पार्टी का है? कोई पार्टी से नहीं है। सरकार द्वारा पिछले 3-4 सालों में किसी विभाग में भर्ती सुचारू रूप से चलाई नहीं जा रही है। अगर चलाई भी जा रही है तो उसे आरक्षण के मुद्दे पर या कोर्ट केस के मुद्दे पर रोक दिया जाता है। तो हमारी मांगे हैं एमपीपीएससी के रिजल्ट को तुरंत घोषित किया जाए, जो अविलंब भर्तियां शुरू की जाएं। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती हो, एमपीएसआई हो, पटवारी हो, जो भर्तियां रुकी पड़ी हैं उनको खाली पदों को भरा जाए। साथ ही हमारे जो शिक्षक मांग कर रहे हैं 51 पदों पर, तो वर्ग 3 में 51 पद, क्योंकि 2011 में आई थी, यानी कि कुल मिला के 12-13 साल में भर्ती आ रही है और ये मात्र 67,000 पद दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उन पदों में वृद्धि की जाए, वर्ग 1 वर्ग 2 में पदों में वृद्धि की जाए। साथ ही साथ एमपीएसआई पटवारी जो खाली पद पड़े हैं 3-3, 4-4 साल से, एसआई की 2017 में वैकेंसी आई थी, आज तक दोबारा वैकेंसी नहीं आ रही है। तो हमारा सबसे, अगर मैं गिनवाने बैठूंगा तो आपको बहुत समय लगेगा। हम तो सिंपल सी एक बात बोलना चाहते हैं कि जो भी रिक्त पद पड़े हैं उनको सरकार जल्द जल्द भरने के लिए उसकी प्रक्रिया चालू करे। अगर सरकारें हमारी मांगे पूरी नहीं करती हैं तो आज युवा सड़कों पर है, कल जेलों में होगा, क्योंकि हम खुद जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं और हमारे पूरे युवा न पटवारी की वैकेंसी, ना एमपीपीएससी का रिजल्ट, ना कोई भी नगर निगम भर्ती, कोई पता नहीं है सरकार आखिरकार करना क्या चाह रही है। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण रद्द होने का मामला गरमा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। महाबंद और आर्थिक नाकेबंदी करने की बात कही है। पहले 8 अक्टूबर को विधायकों से मुलाकात ये लोग करेंगे, 10 अक्टूबर को बंद का आयोजन करेंगे और फिर भी ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो फिर आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा, सभी का ध्यान रखा जाएगा। अभी जिस प्रकार से जो आदिवासी समाज के लोग मिले थे, अन्य के लोग भी हैं, किसी का भी अधिकार में कटौती नहीं होगी, जिसका जो हक है। बीजापुर से खबर बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम की वापसी शुरू हो गई है। उसपरी घाट में स्वास्थ्य विभाग की टीम फंसी हुई थी। नक्सलियों ने मोटर बोट को हाईजैक कर लिया था। अबुझमाड़ इलाके में ये स्वास्थ्य विभाग की टीम फंसी हुई थी। भैरमगढ़ से लगे इंद्रावती नदी के उस परी घाट में फंसी ये स्वास्थ्य विभाग की टीम। सभी फंसे लोगों की वापसी शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गंगा जल की गूंज सुनाई दे रही है। इस पर सियासी लड़ाई हो रही है। गंगा जल के सम्मान में बीजेपी मैदान में होने का दम भर रही है, लेकिन बीजेपी को इसी गंगा जल के नाम पर कांग्रेस कोर्ट में घेरने की धमकी दे रही है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन 4 सालों में अपने 36 में से 90% से अधिक वायदों को पूरा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में मुद्दा विहीन है, जिसके पास में अपनी बातों को रखने के लिए कोई प्रभावी कारण नहीं है, उनकी बातों को जनता भरोसा नहीं करती है, गंगा जल को लेके, गंगा जल के नाम की दुहाई देकर झूठी बातें कर रहे हैं। ठीक से पता है रमन सिंह जी को कि क्यों गंगा जल की शपथ ली गई थी। वे उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शासक दल, सत्ताधारी दल का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए अगर रमन सिंह जैसा व्यक्ति असत्य कथन करता है तो यह ठीक नहीं है। तो जो चीजें गंगा जल से नहीं जुड़ी हैं उनको जोड़ के रमन सिंह जी गलत बयानी कर रहे हैं। इसके लिए हमने रमन सिंह जी को कानूनी नोटिस देने का फैसला लिया है। कांग्रेस इस मामले में कानूनी कार्यवाही करेगी। रमन सिंह जी अपना कथन वापस ले लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यदि 3 दिनों के भीतर उन्होंने गंगा जल को लेकर बोले गए झूठ का खंडन नहीं किया तो कांग्रेस रमन सिंह जी को इस मामले में कानूनी नोटिस देगी। इतने लोगों को मुख्यमंत्री जी कानूनी नोटिस भेजेंगे। लाखों हमारी महिलाएं, बहनें शराबबंदी का वादा जन घोषणा पत्र को पढ़ के देखें
इनके नेताओं के पूरे बयान राहुल गांधी की उपस्थिति में देखें, ये काम करें, ये सार्वजनिक रूप से रायपुर के चौक में खड़े होकर ये कहें कि हमने जो जन घोषणा पत्र निकाला था वो गलत था, गंगा जल कसम हमने नहीं खाया था, गीता हमने छुआ नहीं था और हम सब वादा वापस लेते हैं, बोल दें एक लाइन। और नोटिस वोटिस तो चलता रहता है यार, एक राजनीति में नोटिस नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में 27 सितंबर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही है। श्रीलंका लीजेंड और इंग्लैंड लीजेंड की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। इनको एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया गया। श्रीलंका लीजेंड्स में कप्तान दिलशान मुनवीरा, ओपल थरंगा, चमारा सिल्वा, जीवन मेंडिस, एस जयसूर्या समेत कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों को 4 बसों में रिजॉर्ट ले जाया गया। क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की तैयारियां पूरी कर ली गईं। रायपुर में 27 सितंबर को श्रीलंका लीजेंड्स बांग्लादेश लीजेंड्स का मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। इसी दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मैच 28 सितंबर को शाम 7:30 बजे, दूसरा सेमीफाइनल 29 सितंबर को 7:30 बजे और 1 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला गया, जिसको सीएम देखने पहुंचे और विजेता खिलाड़ियों को उन्होंने सम्मानित किया, उनको पुरस्कार दिए। इंटरनेशनल बैडमिंटन का आयोजन रायपुर में और लगभग भारत के साथ 12 देश और भारत सहित 12 देश के खिलाड़ी रायपुर में आए हुए हैं और पद्म भूषण कुलेला गोपी चंद जी भी इस अवसर पर है। तो बैडमिंटन के खेल के जो प्रेमी हैं बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर से, सरगुजा से, सब जगह से यहाँ देखने आए हैं और बहुत बढ़िया खेल का आयोजन हो रहा है और डबल्स, मिक्स डबल का भी आयोजन और डबल बैडमिंटन का भी आयोजन हुआ है। तो मैं सभी जगदलपुर में बस्तर दशहरा का मुख्य रस्म काछन गादी की शुरुआत हुई। काछन देवी के लिए कांटों का चूल्हा बनाया गया। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना बस्तर दशहरे की अनुमति ली गई। काछन देवी ने राज परिवार को अनुमति दी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।